নমস্কার, নিউজ টাইমে আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সৌমজিৎ। শুরুতেই নজর রাখবো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, তিনি সাংবাদিক বৈঠক করছেন। কি বলছেন তিনি? अभी क्या मखाने में हाथ से पानी के अंदर मेहनत करनी पड़ती जो काफी कठिन होता है। तो कैसे मैकेनाइजेशन करें, बाजार तक पहुंच की कमी कैसे दूर करें, कीमतों के उतार चढ़ाव का सामना न करना पड़े, कई तरह के और मखाने की प्रोसेसिंग जैसे कई काम करने के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। और ये सारे कदम जो उठाए गए हैं वो कृषि की उत्पादकता बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत घटाएंगे। एक विशेष चीज फल और सब्जियों के उत्पादन पर विशेष ध्यान। लेकिन उसमें एक समस्या आती है, किसान जहां पैदा करता है वहां सस्ता बिकता है और उपभोक्ता तक महंगा आता है। ये कीमत का जो अंतर है उसको कम करने का हम गंभीर प्रयास करेंगे। उसके लिए अनेकों कदम उठाए जाने का फैसला कृषि विभाग ने किया है। उसके लिए एक समग्र कार्यक्रम की बात आज माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में की है। और इसलिए बागवानी के उत्पादन की गति वो भी हमको बढ़ानी है। मौसमी उत्पादन खराब होने की जो प्रकृति है उससे हम निपटेंगे। अल्प भंडारण क्षमता के कारण যে খবরের দিকে এবার নজর রাখবো, আমরা দেখতে পেয়েছি যে আজ কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হলো। পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আর সেই নিয়েই প্রতিক্রিয়া এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, এই বাজেট জনতা জনার্দনের বাজেট, এই বাজেট সেভিংস বৃদ্ধি করবে, ভারতের স্বপ্ন পূরণের বাজেট, দেশের উন্নয়ন সুনিশ্চিত করবে। মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। দেশের উন্নয়ন সুনিশ্চিত করবে, মানুষের সঞ্চয় বৃদ্ধি করবে, দেশের পর্যটনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কি বলেছেন তিনি শোনাবো আপনাদের। इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी विरासत भी
इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है।